भारत में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आज हम इस पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप अपना फार्मेसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइसेंस क्यों जरूरी है। देखिए, मेडिसिन और ड्रग्स को हैंडल करना कोई मामूली बात नहीं है। ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत ये रूल बनाया है कि बिना प्रॉपर लाइसेंस के कोई भी मेडिसिन का बिजनेस नहीं कर सकता। ये लाइसेंस स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट देती है और हर स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO के अंडर। अब बात करते हैं कि लाइसेंस के कितने टाइप्स होते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के लाइसेंस हैं, रिटेल ड्रग लाइसेंस और होलसेल ड्रग लाइसेंस। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर्स को मेडिसिन बेचना चाहते हैं तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए, और अगर आप हॉस्पिटल्स, अदर फार्मेसीज या रिटेलर्स को बल्क में सप्लाई करना चाहते हैं तो होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना होगा। कुछ लोग दोनों काम करना चाहते हैं तो वो कंबाइंड लाइसेंस भी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये बहुत क्लियर कट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। रिटेल लाइसेंस के लिए आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए जिसके पास बी फार्म या डी फार्म की डिग्री हो। होलसेल लाइसेंस के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए। ये कोई फार्मेसी ग्रेजुएट हो सकता है या फिर कोई पर्सन जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। स्पेस रिक्वायरमेंट्स भी स्पेसिफिक हैं। रिटेल या होलसेल के लिए मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर्स एरिया चाहिए, और अगर आप कंबाइंड बिजनेस करना चाहते हैं तो 15 स्क्वायर मीटर्स। ये कमर्शियल स्पेस होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चलेगा। स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग जरूरी है क्योंकि बहुत सी मेडिसिन को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, प्रेमाइसेस का ओनरशिप या रेंट एग्रीमेंट, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साइट प्लान, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA, AOA या पार्टनरशिप डीड और रेफ्रिजरेशन प्रूफ चाहिए। कुछ स्टेट्स में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अब मोस्टली ऑनलाइन हो गई है। आपको अपने स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा, फॉर्म 19, फॉर्म 20 या फॉर्म 21 फिल करना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस चाहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पे करनी होगी। फीस जनरली 3000 से 5000 रुपीस के बीच होती है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप का इंस्पेक्शन करने आएगा। वो चेक करेगा कि स्पेस प्रॉपर है या नहीं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हैं या नहीं, क्वालिफाइड पर्सन प्रेजेंट है या नहीं, और सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो 30 से 60 डेज में आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लोकेशन और साइज पर डिपेंड करता है। स्मॉल टाउन में आप 3 से 5 लाख रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में 10 से 15 लाख रुपीज़ या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 50,000 से 1 लाख रुपीज़ रखिए। रेंट और स्टोर सेटअप के लिए 2 से 5 लाख रुपीज़। इनिशियल मेडिसिन स्टॉप के लिए भी 2 से 5 लाख रुपीज़ चाहिए। फार्मासिस्ट की सैलरी भी फैक्टर करनी होगी। ये 20,000 से 50,000 रुपीज़ हो सकती है, एक्सपीरियंस और लोकेशन के हिसाब से। इक्विपमेंट कॉस्ट्स में रेफ्रिजरेटर 15 से 30,000 रुपीज़, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर 5 से 15,000 रुपीज़ और अदर सेटअप कॉस्ट्स भी होंगी। अदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस भी हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस लेना होगा लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से। GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से ज्यादा है नॉर्मल स्टेट्स में, या 20 लाख रुपीस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। अर्निंग्स की पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। फार्मेसी बिजनेस में जनरली 15 से 25% मार्जिन होता है मेडिसिन पर। लोकेशन अच्छी हो और प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो मंथली 50,000 से 2 लाख रुपीस तक की इनकम हो सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे सारी परचेजेस और सेल्स के। प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन ज़रूरी है कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए। एक्सपायर्ड मेडिसिन्स नहीं बेचनी चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शंस होते रहते हैं तो सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। लाइसेंस की वैलिडिटी 5 इयर्स होती है और रिन्यूअल टाइम पर करानी होगी। अगर आप प्रीमाइसेस चेंज करते हैं तो नया लाइसेंस अप्लाई करना होगा। मल्टीपल लोकेशंस के लिए सेपरेट लाइसेंसेस चाहिए। फार्मेसी का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, तो अगर आप ऑनलाइन भी जाना चाहते हैं तो एडिशनल कंप्लायंसेस होंगी। प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी करनी होगी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के थ्रू। सक्सेस के लिए कुछ टिप्स हैं। लोकेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स या रेजिडेंशियल एरियाज के पास होना चाहिए। गुड रिलेशनशिप मेंटेन करिए सप्लायर्स के साथ। कस्टमर सर्विस पर फोकस करिए। टेक्नोलॉजी यूज करिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए।
रेगुलर ट्रेनिंग लेते रहिए लेटेस्ट रेगुलेशंस के बारे में। मेडिकल स्टोर बिजनेस एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल वेंचर है अगर प्रॉपरली प्लान करके शुरू करें। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। प्रॉपर लाइसेंसिंग और कंप्लायंस के साथ ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो कम्युनिटी सर्विस भी करता है और गुड रिटर्न्स भी देता है।